हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए हमारी स्टोरी के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग वांग जी को गुस्सू से लेकर आ गया था और वो काई टाउन में ही एक इन में रुके थे। लेकिन रूम कम होने की वजह से वीइंग और वांग जी एक ही रूम में रुके थे। उसके बाद वीइंग फूड लेकर आया था, लेकिन फूड का एक बाइट लेते ही वांग जी अपनी सीट पर से उठ गया था। अब देखते हैं आगे। तुम फूड को नहीं छोड़ सकते, ये फ्री में नहीं है। मैंने इस फूड के लिए पे किया है। तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें ये खाना पसंद आया है या नहीं। तुम्हें इसे फिनिश करना होगा। तुम तुम्हें हमारे साथ रहने तुम हमारे साथ रहने वाले हो तो हमसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने की होप मत करो। इसे ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हें भूखे पेट ही सोना होगा, वीइंग ने कहा। वांग जी ने अपनी आंखों को तिरछा किया। उसने चारों तरफ देखा और एक पेपर और ब्रश ढूंढा। उसने उसमें कुछ लिखा, जिसे वीइंग ने भी नोटिस किया। वांग जी ने तुरंत उस नोट को वीइंग को दे दिया। वीइंग ने अपनी भौं उठाई और वांग जी की तरफ देखा। वीइंग ने उस लेटर को लिया और उसमें पढ़ा। मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकता। मैंने हमेशा सिंपल उबला हुआ खाना ही खाया है। मैं स्पाइसी फूड टॉलरेट नहीं कर पाता। वीइंग ने लेटर को पढ़ा और साय किया। तुम चावल खा सकते हो और तुम सूप भी ले सकते हो, ये स्पाइसी नहीं है, वीइंग ने कहा। वांग जी वीइंग के साथ बैठ गया। वीइंग ने वांग जी की प्लेट से सभी स्पाइसी फूड ले लिए। उसने अपने चावल और सूप वांग जी को दे दिए। वांग जी सरप्राइज हो गया। उसने सरप्राइजिंगली वीइंग की तरफ देखा। मुझे घूरना बंद करो और खाना खाओ, वीइंग ने कहा। वांग जी ने पाउट किया और चावल खाना स्टार्ट कर दिया और उसने सूप भी लिया। वांग जी के लिए सूप थोड़ा सा स्पाइसी था, लेकिन वो भूखा था, इसलिए उसने जैसे तैसे फूड को ख़त्म कर दिया। वीइंग खाना खाते हुए एम्प्रेस स्माइल पी रहा था। डिनर के बाद वीइंग ने फूड प्लेट को रूम से बाहर रखा और मेड को दे दिया। वीइंग वापस रूम में आया। उसने बेड की तरफ देखा, जो कि बड़ा था। उस पर 2 लोग आराम से सो सकते थे। वीइंग ने अपने शूज़ को निकाला और अपने क्लोथ्स को एक लाइट रेड इनर रोब में के साथ चेंज कर लिया। वो रूम में आया और बेड पर बैठ गया। वो बेड पर सोने वाला है, इसका मतलब मुझे फ्लोर पर सोना होगा, वांग जी ने सोचा। वांग जी ने साय किया। उसने एक अलमीरा को ओपन किया। उसमें से एक ब्लैंकेट एंड एक मैट्रेस निकाला। वीइंग वांग जी को ऑब्जर्व कर रहा था। क्या कर रहे हो तुम? वीइंग ने पूछा। वांग जी ने उस ब्लैंकेट को फ्लोर पर रखा और वीइंग की तरफ देखा। मैं फ्लोर पर अपना बेड बना रहा हूँ, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। वीइंग इरिटेट हो रहा था क्योंकि वांग जी जो भी साइन लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने मैट्रेस को पकड़ा और उसे फ्लोर पर रख दिया। वीइंग समझ गया, तुम्हें फ्लोर पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ब्रदर को पता चला कि हमने तुम्हें सोने के लिए बेड नहीं दिया तो वो हम पर भड़केंगे। आओ और मेरे पास सो जाओ, वीइंग ने बेड पर लेटते हुए कहा। वांग जी शॉक हो गया। वांग जी ने कभी किसी को भी जिंगशी में इनवाइट नहीं किया। वो हमेशा अकेला ही सोता है, लेकिन आज वो किसी के रूम में सोएगा और वो पर्सन उसे अपने साथ बेड पर सोने के लिए इनवाइट कर रहा है। वांग जी वीइंग के साथ नहीं सोना चाहता था। वो दूसरे पर्सन के साथ सोने में डेफिनेटली ही अनकंफर्टेबल फील करेगा। वांग जी चुपचाप मैट्रेस पर बैठ गया और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया। अचानक वांग जी को फील हुआ किसी ने उसके ब्लैंकेट को खींच लिया है। क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? जाओ और बेड पर सो जाओ, वीइंग ने कहा। वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वीइंग नहीं समझ सकता था। वो साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानता। वीइंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे बेड की तरफ ले गया।
वींग ने वांग जी को बेड पर रखा और खुद बेड की दूसरी तरफ आ गया। वांग जी ने बेड पर से उठने की कोशिश की। इस बार वींग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने फिर से वांग जी के हाथ को पकड़ा और इस बार उसने वांग जी के राइट हैंड को अपने तालिस्मान की मदद से बेड पर टाई कर दिया। अगर वांग जी अपने हाथ को अनटाई करने की कोशिश करेगा तो भी वो उस तालिस्मान को ब्रेक नहीं कर सकता। वींग ने वांग जी के दोनों पैरों को पकड़ा और बेड पर रख दिया। अब वांग जी बेड पर लेटा हुआ था। वींग आराम से दूसरी साइड जाकर लेट गया। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट को खींचा और ब्लैंकेट के एक पार्ट को वांग जी के ऊपर फेंक दिया। वींग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उसने गुस्से से वींग की तरफ देखा। इस समय वांग जी वींग को डांटना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पसंद अपना बेड किसी और के साथ शेयर करना, वांग जी ने अपने माइंड में सोचा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या हो अगर वांग जी फ्लोर पर सोए और भागने की कोशिश करे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, वींग ने सोचा। अगली सुबह सब लोग टाइम पर उठे। वींग भी 7 बजे के आसपास उठ गया, क्योंकि उसे युनमंग लौटना था। वांग जी बाथरूम के अंदर गया और बाथ लिया। अपने रोब्स पहनने के बाद वो बाहर आया। उसके बाद वींग बाथरूम के अंदर गया, लेकिन गलती से वो अपना टॉवल रूम में ही भूल गया। वींग ने बाथ लिया और अपने टॉवल को ढूंढा। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपना टॉवल रूम में ही भूल गया है। वींग ने अपना ट्राउज़र पहना। उसके लॉन्ग हेयर से वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रही थी। इस समय वींग हाफ नेकेड था। वींग रूम में आया। उसने देखा कि वांग जी बेड के एक कॉर्नर पर बैठा है और टॉवल से अपने बालों को ड्राई कर रहा है। वींग का टॉवल वांग जी के बगल में ही रखा था। वींग तुरंत बाथरूम से बाहर आया, क्योंकि उसे अपनी बॉडी को वाइप करना था। वो वांग जी के बगल में खड़ा हो गया। वांग जी को फील हुआ कि कोई उसके क्लोज है। वांग जी ने गल्प किया और अपने हेड को वींग की तरफ टर्न किया। वांग जी के ईयर्स रेड हो गए। जिस हाथ से वो अपने बालों को ड्राई कर रहा था, वो अपनी जगह पर ही रुक गया। वांग जी की आंखें एक पल के लिए वींग पर ही अटक गई। वींग ने वांग जी के रिएक्शन को देखा। वो उसके रेड चीक्स को देख सकता था। वींग ने अपनी भौहें उठाई और उसने वांग जी के नोज के नीचे कुछ रेड देखा। वींग अपने फेस को वांग जी के और क्लोज ले गया। वींग के हेयर से गिरती वो पानी की बूंदें वांग जी के क्लोथ्स एंड हैंड्स पर गिर रही थी। वींग के इतना क्लोज होने से वांग जी की बॉडी में कुछ तो हो रहा था। अचानक वांग जी की नोज ब्लीड करने लगती है। वींग अपने थंब से उस ब्लड को साफ करता है। सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया हो। मैं नहीं जानता था कि तुम गे हो, वींग ने कहा और तुरंत अपना टॉवल ले लिया। लेकिन जब वींग ने अपना टॉवल लिया, वो वांग जी के और क्लोज आ गया। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वींग ने तुरंत टॉवल को अपने हेयर से रैप किया और बाथरूम में चला गया। वांग जी ने अपनी आंखें खोली और बाथरूम की तरफ देखा। वो ब्रीथ जिसे वो पिछली 1 मिनट से होल्ड किया हुआ था, उसने उसको रिलीज़ किया। उसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रखा। वो फील कर सकता था कि उसकी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो गई है। वांग जी बेड पर से उठा और तुरंत उस ब्लड को साफ किया जो उसकी नोज से आ रहा था। उसने अपने खुले बालों को बांधा और फिर गुस्सू हेड बैंड पहना। वींग भी ड्रेस्ड अप हुआ। उसने बालों को ड्राई करने के बाद वो रूम से बाहर आ गया। फिर सबने ब्रेकफास्ट किया। इस टाइम वींग ने सिंपल और प्लेन फूड ही वांग जी के लिए ऑर्डर किया था। वांग जी ने फूड के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की, बस चुपचाप खा लिया। युनमंग जियांग क्लेन में वीइंग, जियांगचेंग, वांग जी और उनकी आर्मी युनमंग पहुंच गए। सब लोग अपनी बोट के अंदर थे। ये पहली बार था जब वांग जी गुस्सू से बाहर आया था। वांग जी एक्साइटेडली गेट की तरफ आया और बाहर की तरफ देखने लगा। वांग जी ने देखा कि हर तरफ लोटस फ्लावर्स हैं एंड पेटल्स हैं। कई बच्चे पानी में एक साथ खेल रहे थे। लेडीज लोटस सीड्स कलेक्ट कर रही थी। वहाँ पर ठंडी हवा बह रही थी।
वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और एनवायरनमेंट को फील करने लगा। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी क्योंकि लोटस पेड़ बहुत ब्यूटीफुल था। वीइंग एंड जियांग चेंग ने वांग जी के बिहेवियर को देखा। वीइंग, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे किडनैप नहीं किया। ये तो एंजॉय कर रहा है, जियांग चेंग ने कहा। लेकिन हम इसे कहीं भी नहीं जाने दे सकते, वीइंग ने कहा। सही कहा, मैं गार्ड्स को बोल दूंगा कि इस पर नज़र रखें, चेंग ने कहा। सभी बोटें अब वुडन फ्लोर के पास रुक गई। वीइंग उठ गया और वांग जी के पास खड़ा हो गया। फॉलो मी, वीइंग ने बिना वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। वीइंग बोट से बाहर आया और वुडन फ्लोर पर खड़ा हो गया। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से अपने रोप्स को उठाया जो फ्लोर को टच हो रहे थे। फिर उसने अपने एक पैर को वुडन फ्लोर पर रखने के लिए उठाया, लेकिन गलती से वो डिसबैलेंस हो गया। उसने डर की वजह से अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। वीइंग तुरंत वहां आया और वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया। वांग जी, जो 2 मस्कुलर आर्म्स को अपनी वेस्ट के अराउंड फील कर सकता था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन किया और देखा कि वीइंग उससे कितना क्लोज है। वीइंग ने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी फिर से गिरने वाला था, लेकिन उसने एक पोल को पकड़कर खुद को बैलेंस किया और रिलीफ ब्रीथ ली। उसके बाद एक के बाद एक सब लोग बोट से बाहर आने लगे। जियांग चेंग आर्मी को ग्राउंड की ओर ले गया और वीइंग वांग जी को घर के अंदर ले गया। जब जीशु एक गेट के पीछे भाग रहा था, उसने वीइंग को देखा तो वो रुक गया। बीगगा, जब जीशु ने कहा और वीइंग के पास आया। जीशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीइंग ने पूछा। मैं तो कैट के साथ खेल रहा था, जब जीशु ने जवाब दिया। जीशु ने वांग जी को देखा तो उसने कन्फ्यूजन में वीइंग की तरफ देखा। क्या ये लेंस को बिलोंग करता है? इसने वाइट रोब्स और वाइट फॉरहेड रिबन पहन रखा है। जब जीशु ने वीइंग से वांग जी के बारे में पूछा। ये गुसू के सेकंड प्रिंस लेन वांग जी है, वीइंग ने कहा। ओह, जब जीशु ने जवाब दिया। जीशु ने वांग जी को बो किया और वांग जी ने अपने हेड को नोट किया। जीशु, अंकल को इन्फॉर्म कर दो कि मैं जियांग चेंग और आर्मी के साथ वापस आ गया हूँ, वीइंग ने कहा। ओके वीगा, जब जीशु ने कहा। वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ चलो। वीइंग वांग जी को एक रूम की तरफ ले गया जो उसके रूम के पास था। वो एक छोटा सा रूम था। वीइंग ने डोर ओपन किया और वांग जी को रूम दिखाया। ये तुम्हारा रूम है, तुम्हें इसी रूम में रहना है, वीइंग ने कहा। वांग जी ने पाउट किया क्योंकि वो कभी भी इतने छोटे रूम में नहीं रहा, पर फिर भी वो रूम के अंदर चला गया। वो रूम क्लीन था। वीइंग ने एक जियांग डिसिपल को वांग जी पर नज़र रखने के लिए कहा और वो अपने अंकल से मिलने चला गया। जियांग फेंग मैन एक रूम में 2 जियांग डिसिपल्स के साथ पेपर वर्क कर रहे थे। वीइंग ने डोर पर नॉक किया। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको एफएफ कैसा लगा। ये एफएफ जिस ऑथर ने लिखा है वो भी इस एफएफ को सुनती है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आपको क्या लगता है, अब वांग जी यूनमगे में आ चुका है तो अब उसके साथ क्या होगा? और जब लियन चिरेन को पता चलेगा कि वीइंग वांग जी किडनैप करके ले गया है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।